Okay, students. So far we have discussed two rules for the use of the articles a or an. Rule number one was very important. सर एक क्वेश्चन है सर We इससे never use रिलेटेड. the article a or an with plural nouns, with uncountable nouns, and we never use an article without a noun following it. Noun लाजमी होना चाहिए. जी हाँ, क्वेश्चन पूछ लें जी. सर इसमें अगर एक बंदे के साथ जो जो एडजेक्टिव है वो एक से ज्यादा हो तो सर उनके साथ एक ही लगेगा या दो दो आर्टिकल लगेंगे? ही इज नहीं बेटा, इंटेलिजेंट आर्टिकल एंड. एक ही बार आर्टिकल रिपीट हो. आर्टिकल एक ओके ही सर, है. थैंक यू. इट्स अ गुड क्वेश्चन. क्यों? क्योंकि आर्टिकल आप एडजेक्टिव के लिए यूज नहीं कर रहे. आर्टिकल आप नाउन के लिए यूज कर रहे हैं. अगर नाउन सिंगुलर है जी तो सर, फिर बिल्कुल. ये इसके साथ आर्टिकल भी एक ही बार ही आएगा. ओके, थैंक यू. You're welcome. Okay, students, so that is about the indefinite article a or an. Let us see if a or an has any further use. Okay, rule number one. Just for the sake of repetition, मैं ये rule लिख रहा हूँ. Rule for articles a and an. Rule number one was we do not. सर आपकी आवाज़ बहुत कम आ रही है, काइंडली बेटा भी ठीक है? Is it okay? यस सर. Okay, जी. Rule number one was we do not use articles with plural or uncountable nouns. प्लूरल नाउन्स जो हैं उनके साथ जो है आर्टिकल्स का इस्तेमाल नहीं होता. यू कैन नेवर से देयर इज अ बॉयज इन द क्लास. इंस्टेड यू से देयर आर बॉयज इन द क्लास. तो जाहिर है बॉयज इज अ प्लूरल नाउन, उसके साथ आर्टिकल आ का इस्तेमाल नहीं होगा क्योंकि आ से मुराद एक की तादाद भी होती है. अनकाउंटेबल नाउन्स उनके साथ भी आ का इस्तेमाल नहीं होता. फॉर एग्जाम्पल ही हैज अ ब्लैक हेयर, गलत हो जाएगा. ही हैज ब्लैक हेयर, ठीक है, उसके काले बाल हैं. तो ऑब्वियसली हेयर आर अनकाउंटेबल, ये अनकाउंटेबल है, ठीक है. यू कैन नॉट काउंट देम, आप इन्हें काउंट नहीं कर सकते, इसलिए इनके साथ भी आ या एन इस्तेमाल आपने नहीं करना है. सो रूल नंबर टू वाज व्हिच वी हैव राइटली नाउ डिस्कस्ड. वी डू नॉट यूज आर्टिकल्स. हम एक्सक्यूज मी आर्टिकल्स सर, इस्तेमाल नहीं करते हैं विद. एक्सक्यूज मी सर, जो हेयर्स है उनमें एक एक्सेप्शन होती है कि मतलब इफ ही हैज 5 ग्रे हेयर्स तो हाँ ठीक है, उसके यस साथ ठीक है. जी ठीक है. डियर स्टूडेंट, हेयर्स किसी सूरत आप नहीं बोलते हैं. हाँ, स्पोकन इंग्लिश में आप बोलते हैं. अगर किसी का सब्जेक्ट है बायोलॉजी, वो उसमें भी हेयर्स बोल लेता है. याद रखें, जिस वक्त आप बालों को अलहदा-अलहदा काउंट कर रहे होते हैं तो दैट द वर्ड यू यूज इज स्ट्रैंड ऑफ हेयर. 5 स्ट्रैंड्स ऑफ हेयर. स्ट्रैंड्स का मतलब होता है वो जो एक हेयर का, एक बाल का जो टुकड़ा होता है, ठीक है. सो स्पोकन इंग्लिश में हम चीजें आसान कर देते हैं. हम कहते हैं ही हैज 5 ग्रे हेयर्स. Is entirely acceptable in spoken English, but in written English, correct academic English, you will say 5 strands of hair. अगर आप वो मूवी देखें ना, उसका ट्रेलर, वो जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो खालिद बिन वलीद पे जो है रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पे बनाई है, जर्मनी की एक मीडिया कंपनी ने, उसके अंदर वो पूरा बताते हैं कि कैसे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बालों के रिट्रीव करने के लिए, क्योंकि उनकी टोपी के अंदर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बालों के चंद स्ट्रैंड्स होते हैं, वो एक जंग में गिर जाते हैं. आप एक दूसरी जंग करते हैं कि मैंने वो जो अपनी टोपी है वापस लेनी है जिसमें रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल हैं, तो उसके अंदर वो नीचे वर्ड मेंशन करता है, फॉर फ्यू स्ट्रैंड्स ऑफ हेयर, कि चंद बालों के स्ट्रैंड्स के लिए आपने दोबारा से जंग की, कि ये ऑनर का मामला है. सो द करेक्ट वर्ड इज ऑलवेज स्ट्रैंड्स. हाँ, इन स्पोकन इंग्लिश, इन ऑर्डर टू सेव आवर टाइम एंड ऑब्वियसली वोकैबुलरी, हम जो है कह देते हैं ही हैज 5 ग्रे हेयर्स. एंटायरली एक्सेप्टेबल है, बट इन रिटन इंग्लिश यू मस्ट यूज द वर्ड स्ट्रैंड्स. Is it clear? Sir, same is the case with the word like noun fish. Yes, same is the case over here with the word noun. So ये हमने अपने पहले लेक्चर में, if you remember, पढ़ा होगा कि 3 words, they have no plural forms: fish, sheep, and deer. So quantifiers would decide whether they are singular or plural. So one fish is, 2 fish are. But again, in spoken English, we normally say 2 fishes. Again, 2 fishes is not accurate when it comes to academic English. With spoken English, it is acceptable. Ajay beta, some gentleman was asking a question. Sir, an irrelevant question, please, sir.
Sir, what was the name of the movie you were talking about? यार वो मूवी बनी नहीं है, ठीक है, वो खालिद बिन वलीद उसका टाइटल था, उसका सिर्फ और सिर्फ जो है ना ट्रेलर है, ट्रेलर विद द सब टाइटल्स है, मूवी नहीं बनी। आई डोंट नो वो क्यों नहीं बनी। टाइटल उसका अवेलेबल है इस पे, ये इसका ट्रेलर अवेलेबल है ऑन द यूट्यूब, अगर मुझे मिला तो मैं आपको सेंड कर दूंगा। वो मैं सेंड कर दूंगा भाई को। सर मेरा आई नाम है, कांटेक्ट कर लेना। Rule number 2 was do not use articles only with adjective. सिर्फ adjective के लिए article आपने सर स्ट्रैंड्स use में नहीं इसके साथ यूज करना है कि स्ट्रेन्स, स्पेलिंग क्या है इस वर्ड के, मैं आइडेंटिफाई नहीं कर पाई वर्ड को। STRAND Strand. सॉरी STRAND. सिंगल पीस जिसे आप कहते हैं, आ स्ट्रैंड ऑफ हेयर कहते हैं, तो सिंगल पीस। Okay students, rule number 2 was do not use articles only with adjective. सिर्फ adjective के साथ article use नहीं करना, you must have a noun. You must have a noun. आपके sentence में एक noun लाजमी होना चाहिए. So we use articles a or an. I identify over here a or an. A or an. Okay, so these are the two rules we have discussed so far. Coming towards rule number 3. Okay, student, rule number 3 states we use, ये वैसे हम बात शुरू में कर चुके हैं, we use are to represent any single noun for the first time. ये हमने लेक्चर के शुरू में वैसे डिस्कशन कर ही ली है। एनीवेज मैं उसको दोबारा से रिपीट यहाँ पे कर देता हूँ for the sake of the rule. So we use are when we introduce the subject for the first time, or and to introduce the subject for first time. So there is a student in the class. The student is a CSS aspirant. तो एक स्टूडेंट बैठा है क्लास में, वो स्टूडेंट यानी कि वही स्टूडेंट जिसका मैंने पहले जुमले में जिक्र किया, वो एक CSS aspirant है. So whenever you introduce the subject, which is obviously a noun, for the first time you use a or an with it. तो a या an का आप उसके साथ इस्तेमाल करेंगे. And the last one is the basic rule. We use a for consonant sounds and an for vowel sounds. तो आ का इस्तेमाल कॉन्सोनेंट साउंड्स के साथ है, एंड एन का जो यूज है वो वाउल साउंड्स के साथ है. सो बेसिकली फॉर ऑल द कॉन्सोनेंट साउंड्स वो होते हैं जिनको जिस वक्त आप प्रोनाउंस करते हैं यू ब्लॉक द एयर इन योर माउथ. जैसे मैंने आपको कहा है ही इज अ ब्रेव पर्सन. सो ब्रेव बी साउंड उस वक्त तक पैदा नहीं होती जब तक अपने आप दोनों जो हैं होंठों से हवा सही तरह से दबा नहीं लेते हैं और उसके बाद अचानक ब्लास्टिंग साउंड से रिलीज नहीं करते हैं. सो brave is a consonant. It starts with ba sound. Therefore, I have used a with it. So he is a brave person. However, I use an with the vowel sound. He is an intelligent man. He is an intelligent man. Why? Because intelligent, it starts with the vowel sound I. So when I say the word I do not block the air in my mouth. So ये basically difference है between the vowel sounds and consonant sounds. Again, हमने a और an नाउन के साथ ही इस्तेमाल करना है, विच इज सिंगुलर इन नंबर. तो ही इज एन इंटेलिजेंट पर्सन, एक आदमी की बात कर रहा हूं. ही इज अ ब्रेव मैन, एक ही आदमी की बात कर रहा हूं. उसी के लिए मैंने आ और एन यूज किया. सो द लास्ट रूल इज ऑब्वियसली वी यूज आ विद आ टू रिप्रेजेंट समथिंग इन सिंगल. आ फॉर सिंगल, वन इन नंबर. Describe that something is one in number. That is the basic and the principal rule. Dear student, indefinite article or an is cleared. A or an clear हो गए. Shall we proceed towards the definite article the? Yes sir. Sir,
थर्ड पॉइंट Yes, जरा sir. बता देना। Yes, sir. ये थर्ड पॉइंट, जी सर। we use our and to introduce the subject for the first time. अगर किसी सब्जेक्ट को आप फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस करा रहे हो तो आप are यूज करते हैं. In the beginning of the lecture, I gave you this example. So the paragraph has these two sentences. There is a man waiting for you outside the gate. एक शख्स आया है जो आपसे मिलना चाहता है, वो गेट के बाहर इंतजार कर रहा है. The man is holding some files. वही शख्स, यानी कि जिसका जिक्र मैं पहले जुमले सेंटेंस में कर चुका हूं, वही शख्स the man is holding some files, उसने चंद फाइल्स उठाई हुई हैं. फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस कराऊंगा आपको तो मैं हमेशा आ यूज करूंगा. ठीक है, क्लियर है जी? Okay, this reminds me to the next rule, which is our and to introduce a subject for the first time, and we speak of noun in journal. Generally, अगर मैं बात करूं noun, Sorry, sir. I have a question. yes, yes, please. Can I ask? सर आपकी आवाज नहीं आ रही। जी जी, सवाल पूछिए जी, कौन सवाल पूछना जी चाहते हैं? सर, क्वेश्चन ये है कि जैसे वर्ड यूनिवर्सिटी है, अब यूनिवर्सिटी के साथ हम आ यूज करते हैं, बट इसमें हम साउंड को ब्लॉक तो नहीं कर रहे ना, यू, अच्छा जी, तो याद देयर इज नो ब्लॉकिंग ऑफ द एयर इन द माउथ. तो देखें, आप साउंड को बेटा बिल्कुल ब्लॉक कर रहे हैं. यूनिवर्सिटी और अम्ब्रेला दोनों शुरू तो यू से ही होते हैं, मगर एक में यू की साउंड निकल रही है, दूसरे में यू की साउंड नहीं निकल रही, या साउंड बहुत गहरी साउंड निकल रही है. तो व्हेन आई से यूनिवर्सिटी, तो जब मैंने साउंड स्टार्ट किया तो ये या साउंड है, यूनिवर्सिटी. मैंने मुंह जो है हवा अंदर ब्लॉक की है. बट व्हेन आई से अम्ब्रेला, आ साउंड से मैंने ये वर्ड स्टार्ट किया, यहाँ पे हवा मैंने ब्लॉक नहीं की है. तो यूनिवर्सिटी में या साउंड है, ये की साउंड है, जो उर्दू लेटर जो ये है, अगर आप उससे देखें 3 नुक्ते वाला जो होता है, ये वो साउंड है, इसलिए आ यूनिवर्सिटी. इसलिए जो साल होता है, जिसे आप 1 साल कहते हैं, उसके साथ आप यूज करते हैं आ ईयर, क्योंकि वो ईयर वर्ड नहीं है, इट इज ईयर. तो अगेन ये जब मैं ये साउंड निकालता हूं या की, मैं हवा बीच में अपने मुंह के थोड़ी देर के लिए रोक के रखता हूं. So therefore, the consonant sound, ये consonant sound है, vowel sound नहीं है. आ यूनिवर्सिटी, आ ईयर, etc. etc. I hope you got the answer. मतलब सर जो वाइब्रेटिंग वर्ड्स हैं उसके साथ भी यूज होगा. हाँ यार, वाइब्रेट तभी किया ना जब मुंह में आपने कहीं किसी एंगल पे हवा रोकी है. मतलब कि अल्फाबेट जो वाइब्रेशन की साउंड, बिल्कुल, यानी कि वाइब्रेशन तभी होगी ना बेटा जिस वक्त हवा आपने रोकी है. If you do not block the air, how would you create that vibration? या एक्सक्यूज मी सर, Yes. सर सेकंड रूल थोड़ा एक्सप्लेन कर दें. जी, मैं ये थर्ड रूल को मुकम्मल कर रहा हूँ. नाउन इन जर्नल, जब किसी नाउन की जनरली आप बात कर रहे हो तो उसके लिए भी आप आ ही यूज करते हैं. फॉर एग्जांपल, अगर कोई बीमार हो जाता तो मैं ये कहता हूँ यू मस्ट विजिट अ डॉक्टर. ठीक है, यू शुड गो टू अ डॉक्टर. आपको किसी डॉक्टर के पास जाना चाहिए. सो अगेन जनरली मैं बात कर रहा हूँ, आ डॉक्टर, कोई भी डॉक्टर. अगर मैं ये कहूंगा यू शुड गो टू दी डॉक्टर, तो दी डॉक्टर से मुराद क्या है? वो डॉक्टर जिसको आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, जो कि मेरा फैमिली डॉक्टर है, या मेरे मोहल्ले में जो एक ही डॉक्टर है. ठीक है, तो दा के अंदर हमेशा स्पेसिफिकेशन आती है, विच द रीडर नोज एंड द स्पीकर एंड द राइटर नोज, स्पीकर नोज एंड द लिसनर नोज. सो आ हम आमतौर पे जनरली किसी नाउन को इंट्रोड्यूस करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, देयर इज अ स्कूल इन माई एरिया. मेरे एरिया में एक स्कूल है. अब ये कोई स्पेसिफिक स्कूल नहीं है जिसको मैंने आपको इंट्रोड्यूस कराया, मैं पहली बार इंट्रोड्यूस कराया, मैं जनरली बात कर रहा हूँ. ठीक है, ये शख्स एक डॉक्टर है, ही इज अ डॉक्टर. अब ये कोई स्पेशल किस्म का डॉक्टर नहीं है जिसके साथ मैं दा लगाऊं, एक जनरल बात कर रहा हूँ, आम बात कर रहा हूँ. तो जब नाउन की एक आम सेंस में बात की जाती है, उसके साथ भी आप आ यूज करते हैं. सो दैट इज बेसिकली द एक्सटेंशन ऑफ द रूल नंबर 3. व्हेनेवर यू इंट्रोड्यूस द सब्जेक्ट फॉर द फर्स्ट टाइम, जब सब्जेक्ट को फर्स्ट टाइम आप इंट्रोड्यूस कराते हैं, ठीक है, तो फिर आप आमतौर पे आ का ही इस्तेमाल करते हैं. सो दीज आर द 4 सेट पैटर्न रूल्स फॉर द इंडेफिनिट आर्टिकल्स आ और एन. ये अब सवाल पूछ रहा हूं. सर आपने अम्ब्रेला और यूनिवर्सिटी का जो बताया, ये तो स्पोकन इंग्लिश में होगा कि ये रिटन में भी? Better, this is a good question, dear students. So the rules are originated from spoken English and they are applied as it is in written English. ये basically phonology के rules हैं, और ये written English में भी उसी तरह अप्लाई होते हैं जिस तरह spoken English में होते हैं.
So the examples are yes, this one. So our university, when you say our university, तो you go for this sound. You, आप ये वाली sound निकालते हैं. University. So therefore it is a consonant sound. तो इसलिए आपने our university बोला है. But when you pronounce the word umbrella, you start with u sound. Umbrella. ये जो sound है, that is basically a vowel sound. Similarly, a hat. When you say hat, हा आवाज जब आपने निकाली है तो अपने हलक में रोक के ये एच की आवाज आपने प्रोनाउंस की है. Therefore it is a consonant sound. एक टोपी, a hat. But when you say an hour, h is silent over here. It is hour. आ साउंड जब आपने निकाली है तो अपने मुंह में आपने हवा ब्लॉक नहीं की है. So is the case with an X-ray. Why? You start the word with E. The sound is E. An X-ray. Similarly, when you say NGO, अगर एक NGO की बात कर रहे हैं, you would again say an NGO. Why N? You started the sound of E and N when you speak the word NGO. So this is basically the rules of the phonology. So phonology के rules हैं जो कि इसमें selection A और N पे फैसला करते हैं. Sir. Use A और N. Sir. जी. सर जब हम होटल की बात करते हैं तो वहाँ पे एन भी लिखते हैं और आ भी लिखते हैं. तरह ये तो बता दें सर. बेटा आ है, ठीक है, क्योंकि इट इज अ होटल, ठीक है. एच इज नॉर्मली प्रोनाउंस, ठीक है, तो वो एन यूज नहीं किया जाता. हाँ, स्पोकन इंग्लिश में कुछ इस तरह के नेटिव स्पीकर्स होते हैं जो कि एच प्रोनाउंस नहीं करते तो फिर वो एन बोल देते हैं. सो अगेन रिप्रेजेंट्स द स्पोकन रूल्स, मगर आमतौर पे आ ही यूज होता है ये आर्टिकल. So why? Because सर इंजीनियरिंग और एमबीए के साथ एन आएगा. हाँ जी बिल्कुल जी. इंजीनियरिंग इज एन आपने यूज किया तो ए जब आपने बोला तो अपने मुंह में आपने हवा ब्लॉक नहीं की है. ही इज एन इंजीनियरिंग डिग्री. इसके पास एक इंजीनियरिंग की डिग्री है. एंड एमबीए इज ऑलवेज ही इज एन एमबीए. तो एमबीए डिग्री होल्डर है बेसिकली एन. सो यस, एमबीए ई एम आप ये साउंड जो है स्टार्ट करें. ई एम. सर हम ऐसे कह सकते हैं कि जो भी अलफ से उच्चार हो, जैसी भी सिंगुलर वर्ब नाउन का, तो उसके साथ ए एन लगा सकते हैं. एन. अच्छा जी, ये उर्दू में इस जेंटलमैन ने बताया, ये याद रखने का बड़ा अच्छा तरीका है. ऐसा कोई भी नाउन जो उर्दू में आप अलिफ या अलिफ मदा से लिख सके, ऐसा कोई भी नाउन जो आप अलिफ या अलिफ मदा से लिख सके, आप हमेशा उसके साथ एन ही यूज करेंगे. ऐसा कोई भी नाउन जिसे अलिफ या अलिफ मद से आप लिख सके, गो फॉर एन. अदरवाइज आप उसके साथ जो है आ कॉन्सोनेंट जो है इसका डेफिनेट आर्टिकल आप यूज करेंगे. सो अगेन यूनिवर्सिटी आप अलिफ से नहीं लिखते. जी श्योर. सर हम स्कूल के लिए तो उर्दू में अलिफ यूज करते हैं. अच्छा, हाँ, यस, नो. स्कूल में देखें तो स्कूल में भी आपके सामने उर्दू की 2 वर्जन है, ठीक है. स्कूल या सीन से लिखा जाता है या अलिफ से लिखा जाता है. तो बट अगेन ये याद रखने का एक तरीका है. स्कूल यू कैन क्लियरली से दैट व्हेन यू से दिस साउंड, द एस साउंड, यू ऑब्वियसली ब्लॉक द एयर इन योर माउथ. तो याद रखने के एक तरीके पे किसी हद तक ही आपकी मदद कर सकता है, नॉट ऑलवेज. सर इसमें ये इंग्लिश वर्ड का उर्दू में लिखने वाली बात है सर, उर्दू में उसको लिखने की बात नहीं हो रही. हाँ जी, इंग्लिश वर्ड की उसकी बात हो रही है. तो बेसिकली हमने प्रोनाउंसिएशन. सर मैं यहाँ पे इसका एरर आपको पूछा नहीं जाता, ये तो एक सिंपल यूज है. जी सर मैं यहाँ पे एक चीज बोलूँ, शायद बाकी जितने भी हमारे स्टूडेंट कंफ्यूजन दूर हो जाए, कि हमें इस वक्त साउंड को कंसिडर करना है, वॉवल्स और कॉन्सोनेंट को बाद में. लेकिन जहाँ पे साउंड ज्यादा नहीं वाजे हो रहा और वॉवल और कॉन्सोनेंट सब ज्यादा क्लियर हो रहा है, वहाँ पे हमने एन और ए का इस्तेमाल करना है. जी बिल्कुल ठीक है जी. दैट इज आई बिलीव द सफिशिएंट एक्सप्लेनेशन. सो यस, वी हैव टू कंसीडर द साउंड first, consonant and vowels afterwards. This is a good explanation. Shabash. Okay, moving towards the rules of the definite article da. Achha, dear students, so most of the problems occur with the use of the definite article da. So the first use is obviously that I have described you in the beginning of the lecture. We use da for something specific, or something specific, not in general, or something specific and particular. ग्रामर के अंदर
कॉन्टेक्स्ट में आपको ये बयान करना जरूरी है कि आप किस चीज को रेफर कर रहे हैं. सो व्हेन यू से दैट आई एम गोइंग टू द एकेडमी, ये ऑलरेडी क्लियर है कि दिस इज द सेम एकेडमी वेयर यू हैव टेकन एडमिशन व्हिच योर family knows and you know. So for some specific noun, whenever we refer, we use the for it. So again, जब किसी चीज को फर्स्ट टाइम आप इंट्रोड्यूस करेंगे तो आ ही यूज करना है. देयर इज अ बॉय, द बॉय इज एन इंजीनियर, ठीक है, एंड ही वांट्स टू प्रिपेयर फॉर सीएसएस एग्जाम्स. सो अगेन जिस वक्त फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस कराऊंगा तो मैं आ यूज करूंगा. सेकंड टाइम उसी को अगर नाउन को इंट्रोड्यूस मैं कराऊंगा, उसी की बात करूंगा, तो फिर मैंने दा का ही इस्तेमाल करना है. सो दैट इज the specification that we create with the article da. However, there are some other rules. So specification ये सिर्फ और सिर्फ nouns तक महदूद नहीं है, इसके अंदर कुछ abstract nouns भी आ जाते हैं. For example, when you are being specific, then you go for an abstract noun instead of something which is journal. So abstract nouns, they never take the article a or an. ये हम पहले से डिस्कस कर चुके हैं. जब भी हम किसी चीज की बात करते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन में, जो सिंगुलर होता है आमतौर पे, आप उसके साथ आ या एन का इस्तेमाल नहीं करते, बिकॉज इट इज अनकाउंटेबल, वो काउंटेबल नहीं है. मगर जब मैं किसी स्पेसिफिक एब्स्ट्रैक्ट नाउन की बात करूं तो फिर मैं दा यूज कर सकता हूं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल टेक अ सिंपल एग्जांपल. यू माइट हैव ऑलवेज यूज this proverb, knowledge is power. So again, that is knowledge in general. और ये चूंकि uncountable noun है, इसलिए आ या एन का इस्तेमाल मैं इसके साथ नहीं करूंगा. But when I'm speaking about some specific knowledge of some specific field, then I will use, or I may use, the article da with it. For example, the knowledge of computer software is very useful nowadays. Now here the word knowledge is used entirely in different context. Why? Because अब यहाँ पे मैं इल्म की बात नहीं कर रहा in general sense. I am speaking about one specific knowledge of one specific field. अब यहाँ पे specification बड़ी clear है. Therefore, I have used the article da over here. So again, we use da for specification. We go for specification जहाँ पे बहुत ज़्यादा specify हम उसको कर देते हैं कि आप किस field के मुतालिक बात कर रहे हैं. Similarly, the second example is, I think education is the most essential factor in life. कि जो education है वो जिंदगी में एक बहुत बुनियादी किरदार अदा करता है. अब यहाँ पे education की आप बात कर रहे हैं general sense. So again, education is uncountable. Educations कोई word होता ही नहीं है, तो uncountable है ये. But when you are being specific about the kind of education, then you may use the word the education. And the context is clear over here in this sentence. I wasn't satisfied with the education I received from my यूनिवर्सिटी. मुझे तसल्ली नहीं थी उस एजुकेशन से जो मैंने अपनी यूनिवर्सिटी में हासिल किया. सो आई स्टार्टेड अ पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स, चुनाचे मैंने मजीद तालीम जो है शुरू कर दी. सो रिमेंबर, दैट्स ट्रू सर. दैट्स ट्रू. ओके जी. सो रिमेंबर, whenever you use an abstract noun in general sense, it comes without an article. But when you are being specific, you may use the specific article da with it. आप उसके साथ da यूज कर सकते हैं. So da के साथ हमेशा स्पेसिफिकेशन आ जाती है. Similarly, बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जिनका एक अपना इंडिविजुअल मीनिंग होता है. अगेन जब आप उनके साथ da यूज करते हैं, वहां भी स्पेसिफिकेशन आ जाती है. फॉर एग्जाम्पल, the early struggle for emancipation from slavery. The word emancipation means freedom, liberty. So जो पहली कोशिश हुई थी, स्ट्रगल हुई थी गुलामी से निजात हासिल करने के लिए, अगर आप देख लें तो गुलामी से कोई गुलामी की कोई मखसूस किस्म की तहरीक शुरू नहीं हुई. So that is freeing of someone from slavery. किसी को आजाद करने के मीनिंग में यहाँ पे यूज हो रहा है कि किसी ने स्ट्रगल की है कि किसी शख्स को गुलामी से आजाद कर दे. But when you use the emancipation in the next sentence, then the context is very particular. When you say the emancipation of women, that means you are referring to the movement, the proper movement in the 60s that started for the emancipation of women. That means the social and political. So ज्यादातर अगर आप देखें, most of the times जितनी भी movements होती हैं उनके साथ आप दा का इस्तेमाल करते हैं.
सर आपकी आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रहा सर। अगर किसी ने माइक ऑफ कर दी। सर के नेट का इशू लग रहा है, शायद माइक लीव ऑफ कर कर गया। दिया किसी ने। नहीं सर, लीव कर गया। अच्छा ये सुपर क्लासेस हर टाइम होते हैं कि ये सिर्फ इस वीक के लिए? सर का टेक्स्ट आया कि प्लीज वेट। हेलो। जी अच्छा जी। ये सुपर क्लासेस जो हैं ये सिर्फ इस वीक के लिए है कि नहीं और हर रेगुलर वीक भी होती है, होंगे? हर वीक होती है 4 दिन। किस किस दिन होती है? मंडे टू ट्यूसडे वेडनेसडे। मंडे मंडे टू थर्सडे। अच्छा हमारा तो इधर पेशावर में होती है ना 4 to 7, ये भी मतलब मंडे टू। ओके जी, आवाज आ रही है जी मेरी अभी? यस सर। सर कम आ रही। थोड़ा कनेक्शन में मुझे लगता है प्रॉब्लम है। ओके जी, आई होप इट इज क्लियर नाउ। Hello. If we can say the English is an international language all over the world. So here we are using two articles, the definite and the indefinite. The English is an international language. अच्छा, remember dear students, we never use the with any language. हम da किसी language के साथ इस्तेमाल नहीं करते हैं। Okay. So मैं उसकी तरफ आ रहा हूँ जी, ये nationalities की तरफ, ये end में मैं discuss करूँगा। जी, is my voice clear now? यस सर। Yes, sir. Okay students, so again in the specific sense we always use those words. तो अगर आप देखें यहाँ पे emancipation का जो अपना word है, अपना meaning है, it is freedom. But when you say the emancipation, so it clearly means that you are referring to the specific kind of liberty that has resulted into that resulted after some kind of proper struggle. So proper struggle के बाद जिस वक्त वो आई है तो आपने the emancipation word use किया है, which refers to the movement, जो movement की तरफ बात कर रही है. So always remember dear students, ज्यादातर जो आपकी movements हैं, तहरीकें जो चली हैं, आप उनके लिए दा का ही इस्तेमाल करते हैं. You use always da for that purpose. For example, the lawyers movement. तो द lawyers movement से मुराद ये है कि जनाब वो movement specifically जो 2008-9 में start की गई थी only for the restoration of इफ्तिखार चौधरी साहब, जो उनके लिए जो है स्टार्ट की गई थी. सो विद द यू नॉर्मली गो फॉर द मूवमेंट्स जिसके साथ स्पेशल जो है कोई मीनिंग आ जाता है. अदरवाइज मूवमेंट का मतलब जो है वो इन इटसेल्फ वो एक सिंपल जो है वही है उसका लफ्जी मीनिंग जो कि होना चाहिए. सो व्हेन यू से द लॉयर्स मूवमेंट, सो अगेन ये तहरीक की तरफ जो है, जो स्पेसिफिक तहरीक है उसी की तरफ निशानदेही करता है. तो अगेन इसके अंदर स्पेसिफिकेशन ही आ जाती है. The other example is when I speak of gold in journal. ये सारी examples in journal मैंने जो है इसके अंदर इसके include किए हैं. When I say कि सोना एक कीमती धात है, I'm talking about gold in journal. So जो आम सोना है मैं उसकी बात करूंगा तो उसी की बात कर रहा हूं मैं. Gold is a precious metal. But when I say the gold of this ring is pure, then I'm being specific about the gold of only this ring. मैं सिर्फ इस अंगूठी की बात कर रहा हूं. The gold of this ring is pure. तो यहां पे मैं सिर्फ गोल्ड की बात इन जनरल नहीं कर रहा. आई एम स्पीकिंग ओनली अबाउट द रिंग. सो इस अंगूठी में जो सोना है वो खालिस है. सो अगेन when we are specific about some category, then we have to use the for that purpose. So जो सारी डिबेट की है ये इसीलिए की है in order to describe that we use the for something specific noun, के कोई noun specific उसके साथ. Is it clear? जी सर. सर मेरा क्वेश्चन है सर, अगर सर हम कहते हैं कि गोल्ड इस रीजन का काफी अच्छा है, मतलब उसको स्पेसिफाई कर रहे हैं कि इस इलाके का एक गोल्ड है जो कि बाकी रीजन से अच्छा है, तो क्या उस सेंस में हम द यूज करेंगे?
बिल्कुल कर सकते हैं जी, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि आप कह रहे हैं ना द गोल्ड ऑफ दिस रीजन जी इज प्योर, ठीक है, कि इस रीजन का जो गोल्ड है वो प्योर है। आपने बड़ा स्पेसिफिक कर दिया, उस सोने को ही बड़ा स्पेसिफिक कर दिया। सर अगर हम जगह को स्पेसिफाई करें, लाइक लेट्स सपोज द गोल्ड ऑफ साउथ अफ्रीका इज फेमस ऑल ओवर द वर्ल्ड। हाँ, जो जगह आपने साउथ अफ्रीका की बात कर दी है, ठीक है, तो अब साउथ अफ्रीका को आप फोकस कर रहे हैं तो फिर सिर्फ उसी की बात आ रही है, मगर आपस की बात है कि गोल्ड जो है वो हर जगह एक ही जैसा होता है, ठीक है, उसे प्योर या इम्प्योर तो वो इंसान खुद ही करते हैं, तो वो तो अपनी सर अगर इसकी क्लासिफिकेशन करनी हो तो लाइक 24 कैरेट या 21 कैरेट। अच्छा जी, यहाँ पे देखिए बेटा, ऑलरेडी आपके पास एडजेक्टिव मौजूद है 21 कैरेट गोल्ड, गोल्ड गोल्ड ही रहेगा, दाब यहाँ पे नहीं लगा। क्यों? क्योंकि स्पेसिफिकेशन ऑलरेडी 21 कैरेट की आ गई है। सो एडजेक्टिव जब आ गया तो फिर इसके साथ दा की जरूरत नहीं है। सो दा सिर्फ स्पेसिफिक केस में, बहुत स्पेसिफिकेशन हो। ओके जी, सो रूल नंबर 2, वी यूज दा फॉर क्लास। परहैप्स दिस इज द लास्ट रूल। हम दा यूज करते हैं टू रिप्रेजेंट अ क्लास। टू रिप्रेजेंट क्लास। बहुत सारे ऐसे एडजेक्टिव्स, when you use the with them, it represents the whole class. For example, rich is an adjective. Rich is an adjective, but when you say the rich, it represents the whole class. And you don't have to write the rich people. सिर्फ the rich लिखना ही वही काफी है, the rich. Similarly, the word poor is a quality. It's an adjective. But when you use the with it, it means the whole class. So you're talking about all the poor people in the world. So the rich are, the poor are, क्योंकि यहाँ पे आप सारी क्लास की बात कर रहे हैं। Is it clear, students? सर जी सर अगर हम डॉग या कैट की बात करें, द डॉग इज अ फेथफुल एनिमल, तो दा आएगा पहले। जी, dear student, remember whenever we use the class, we use the class with the animals in singular. हम the dog is a faithful animal कहेंगे, कभी भी the dogs नहीं कहेंगे। दा के साथ जब आप noun इस्तेमाल करेंगे to represent the class, it must be singular and specifically it is used for the animals, ठीक है, all the animals of the world. So the dog is a faithful animal. तो यहाँ पे या तो आप कहते हैं dogs are faithful animal, dogs are faithful animal, यानी कि सारे कुत्तों की बात कर रहे हैं, सारी दुनिया के। But when you use the, then the noun must be singular. The dog is a faithful animal. तो यहाँ पे आपने उनकी सारी क्लास को रिप्रेजेंट किया है। So that rule changes with animal. Animal के साथ आप हमेशा singular verb is का इस्तेमाल करते हैं। The dog is a faithful animal. Over here, the dog is representing all the dogs in the world. Clear हो गया जी? To represent the class, we use. सर ह्यूमन के साथ द आएगा? स्पेसिफिकेशन के साथ दा आ सकता है यार, जैसे द डॉक्टर्स ऑफ दिस हॉस्पिटल, इस अस्पताल के डॉक्टर, उसके साथ दा आ सकता है। द स्टूडेंट्स ऑफ किप्स, द स्टूडेंट्स ऑफ किप्स, जी जी ठीक है, हाँ जी, इनके साथ दा आ सकता है। स्पेसिफिकेशन बात की, क्योंकि स्टूडेंट्स जो है ये जनरली तालिब इल्मों के लिए यूज होता है, मगर मैं स्पेसिफिक स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ। सॉरी सर, एक क्वेश्चन है कि अगर हम कहते हैं आर डॉग इज अ फेथफुल एनिमल, हम कहते हैं डॉग्स आर फेथफुल, या हम कहते हैं द डॉग इज फेथफुल, तो क्या ये मतलब तीनों सेंसिबल सही है? ये देखिए कॉन्टेक्स्ट में तो बेटा क्लियर हो रहा है, कॉन्टेक्स्ट में क्लियर हो रहा है, इसलिए आर डॉग इज अ फेथफुल एनिमल ये भी एक्सेप्ट किया जाता है, मगर ग्रामर की ज्यादा बुक्स में द डॉग इज अ फेथफुल एनिमल लिखा गया है या डॉग्स आर फेथफुल एनिमल लिखा गया। मगर बाहर जब आप आर डॉग इज अ फेथफुल एनिमल बोलते हैं, कॉन्टेक्स्ट तो उसमें भी क्लियर है, मगर ग्रामर में ये कम जुमला इस्तेमाल किया गया है। आर डजंट रिप्रेजेंट अ क्लास, द रिप्रेजेंट्स अ क्लास। सर इसमें एक ये सवाल था कि जिस तरह हम होल क्लास को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज करते हैं, जिस तरह आजकल जो रिप्रेजेंट इंग्लिश है, जिस तरह हम लिखते हैं, खासतौर पर रेनन मार्टिन ने इसको लिखा है कि अ मैन इज मोर सेंसिटिव देन अ मैन, कि ये भी पूरे होल क्लास को जो है ना सर रिप्रेजेंट कर रहा है, मगर यहाँ आर्टिकल जो है इंडेफिनेट लग रहा है सर, और द काउ जो जिस तरह द डॉग वगैरह है जिस तरह वो डेफिनेट लगा, तो इसमें क्या सर डिफरेंस आएगा सर?
अच्छा यार, रन मार्टिन को मैं रेफर ही नहीं करता हूँ, मैं मॉडर्न इंग्लिश बुक्स हैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ। रन मार्टिन 1950 में 40 में लिखी गई थी और वो एज इट इज ही चल रही है, और उसके अंदर बहुत सारी चीजें सही तरह से एड्रेस नहीं की गई। इसलिए एफपीएससी ने भी आपको सीएसएस के कोर्स में रन मार्टिन जो है सजेस्ट नहीं की, वो आपको मॉडर्न इंग्लिश बुक्स ही सजेस्ट करते हैं क्योंकि उसमें क्लियर गाइडलाइन है। सो रन मार्टिन में बहुत सारी चीजें मिक्स हो गई हैं जो कि इंडियन जो उनके राइटर्स हैं उन्होंने मिक्स की हैं। सो यहाँ पे सिंपल एक बात है कि with the animals whenever you use dog, it represents the whole class, and with few adjectives whenever you use the it represents the whole class of those people as well. तो हम सिंपल बात ही करेंगे। अच्छा सर, एक और है कि जब हम इन जनरल साइंस क्लास में शो करते हैं, जैसे हम कहते हैं मैन इज मॉर्टल, तो वहां पे भी वो मैन जो है वो सिंगुलर में आ रहा है और वहां पे दा भी यूज नहीं हो रहा, काइंडली इसको डिफरेंट कर दें सर। जी बेटा, यहाँ मैन काइंड से मुराद है, मैन से मुराद है मैन काइंड, सारी इंसानियत, यहाँ सिर्फ मर्द मुराद नहीं है, ठीक है। तो पुरानी इंग्लिश में हमेशा मैन रिप्रेजेंट्स द मैन काइंड, ठीक है। तो पुरानी इंग्लिश में वुमन वो नहीं लिखते थे, वो मैन के अंदर ही शामिल कर लेते थे इसको, मैन काइंड। सो व्हेनेवर यूज दैट मैन इट इज यूज्ड इन द डिफरेंट सेंस। सिमिलरली गॉड, उसके साथ भी दा नहीं है, नेचर कुदरत उसके साथ भी दा नहीं है, क्योंकि ये एक ही होती हैं, इनके साथ आप स्पेसिफिकेशन यूज नहीं कर सकते। और सर जो ह्यूमंस के साथ क्या यूज होगा? बेटा ह्यूमंस के साथ मैंने अभी बताया, अगर तो कोई स्पेसिफिक किसी ग्रुप की बात कर रहे हैं यू मे यूज द, जैसे इन्होंने अभी कहा दी स्टूडेंट्स ऑफ किप्स, तो यहाँ पे दी स्टूडेंट्स ऑफ किप्स उसने बात की है, ठीक है। ह्यूमंस जो हैं, अगर आप वर्ड ह्यूमन यूज करते हैं उसके साथ भी दा नहीं है, वो ह्यूमंस ही होता है, ठीक है, या ह्यूमन बीइंग। जिस तरह द ह्यूमन रेस है, तो इसमें तो स्पेसिफिक ग्रुप नहीं है, पूरी ह्यूमन की बात हो रही है। यहाँ पे बेसिकली द ह्यूमन रेस जो आपने बात की है, ये आप रेस के साथ लगा रहे हैं बेटा, कि कौन सी रेस? द ह्यूमन रेस, ठीक है। और सर अगर हम फॉर्म को और जात को फोकस किए, अदरवाइज आपके सामने एनिमल रेस भी है। ओके, नंबर 3 डियर स्टूडेंट्स, मुझे लेक्चर खत्म करना है, मुझे आखिरी पॉइंट सिर्फ डिस्कस करने दें, जस्ट गोइंग टुवर्ड्स द लास्ट पॉइंट, देन आई मूव टुवर्ड्स द एक्सरसाइजेस। अच्छा, फॉर ऑल द टाइटल्स, फॉर ऑल द हायर टाइटल्स वी यूज द, जितने भी डिपार्टमेंट के या आपके इदारे के जो हाईएस्ट टाइटल्स होते हैं या जो किसी चीज का इंचार्ज होता है, उसके लिए भी आप द यूज करते हैं। सो आई रिमाइंड यू ऑफ योर गुड ओल्ड डेज इन स्कूल, यू ऑलवेज यूज टू राइट द प्रिंसिपल, द प्रिंसिपल, why? Because he's in charge of your class. Staff room का अगर कोई इंचार्ज है, the headmaster, because he's the in charge of the department, and remember the title always takes the capital word before it, उससे पहले जो है capital लाजमी आता है। So the is always over here to make sense. So similarly the prime minister, P is capital and M is capital. So again यहाँ पे जो है टाइटल्स के साथ जो हाईएस्ट टाइटल्स है उनके साथ द आता है। सो फौज में चले जाएं, द जनरल, द चीफ आर्मी स्टाफ, मेजर कैप्टन के साथ दा नहीं आएगा क्योंकि हाईएस्ट टाइटल की आप बात कर रहे हैं। सो हाईएस्ट टाइटल की जिस वक्त बात करेंगे देन यू हैव टू यूज द डेफिनेट आर्टिकल, मिनिस्टर्स के साथ आएगा। लास्ट थिंग इज, एंड द लास्ट थिंग इज पॉइंट नंबर 4, वी नेवर यूज द विद प्रॉपर नाउन, नो द विद प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन के साथ कभी भी आपने द यूज नहीं करना है। प्रॉपर नाउन इज योर नेम एंड माय नेम। प्रॉपर नाउन क्या है? आपका नाम और मेरा नाम। हम कभी द यूज नहीं करेंगे। हाँ, फॉर रोल मॉडल वी मे यूज द, अगर रोल मॉडल के तौर पे ले रहा हूं तो फिर मैं द यूज जरूर करूंगा। फॉर एग्जाम्पल शेक्सपियर, नहीं शेक्सपियर नहीं, पंजाबी लिटरेचर में है ये, वारिस शाह इज द शेक्सपियर ऑफ पंजाबी लिटरेचर। वारिस शाह जो है वो शेक्सपियर है पंजाबी लिटरेचर का, यानी कि शेक्सपियर की जो अहमियत इंग्लिश लिटरेचर में है वही अहमियत वारिस शाह की पंजाबी लिटरेचर में है। ही इज द शेक्सपियर ऑफ पंजाबी लिटरेचर। So when you take it as a role model, then you may use the with it. Moving towards the exercises. Okay, students. So these are the exercises. सर जी वो स्क्रॉल अप करें सर, वो स्क्रीनशॉट लेना। ये लेंगे सर वेस्टर्न जो हमारे हैं प्रॉपर नाउन्स, उनके साथ हम दी नहीं यूज करेंगे, लाइक दी शेक्सपियर। अच्छा नहीं डियर स्टूडेंट्स, विद दी प्रॉपर नाउन, जो नाम है आपका और मेरा नाम है, उसके साथ द यूज नहीं करेंगे। हाँ, अगर आप उस दौर की बात कर रही हैं तो उसके लिए आप यूज कर सकते हैं द शेक्सपियरियन एज, द ओल्ड एज,
तो उसके लिए दी स्टोन एज आप उनके लिए यूज कर सकते हैं, दी ब्रॉन्ज एज, ठीक है, क्योंकि वो बेसिकली एक दौर की आप बात कर रहे हैं। मगर जो प्रॉपर नाउन है उसके लिए आप कभी भी दा का इस्तेमाल नहीं करेंगे अनलेस यू टेक हिम एज अ रोल मॉडल। फॉर एग्जांपल इफ यू आर द सपोर्टर ऑफ पीटीआई, you would say that Imran Khan is the Ataturk of पाकिस्तान, यानी कि इमरान खान की हैसियत वही है जो अतातुर्क की थी। सो इमरान खान को मैं पाकिस्तान का अतातुर्क समझता हूँ। सो इन दिस वे आई मे यूज द डेफिनेट आर्टिकल दा विद दा यूज कर सकते हैं। स्टूडेंट सॉल्व दिस एक्सरसाइज सॉल्व करते रहे, इसको भी मैंने डिस्कस करना है एट द एंड ऑफ इट। जी सवालात ले रहा हूँ। जी जी मैन और मैन का अरे आपने कहा था ना कि गॉड जो है वो एक ही होता है, तो इसलिए हम उसके साथ दा जो है वो नहीं लगाएंगे। जी लेकिन जी। सर सन भी तो एक ही होता है, तो हम उसके साथ द सन क्यों कहते हैं? अच्छा याद रखें डियर स्टूडेंट्स, देयर इज अ सेपरेट लिस्ट। ये चंद एक्सेप्शनल केसेस हैं जो एक्सरसाइज भी मैंने डिस्कस करने थे आपसे। देयर आर सम एक्सेप्शनल केसेस, सो वी यूज द सन, द मून एंड द अर्थ। सोलर सिस्टम में सिर्फ इनके साथ दा इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, बाकी सारे जो प्लैनेट्स हैं उनके साथ दा इस्तेमाल नहीं होता है सोलर सिस्टम में। इसी तरह अगर आप आ जाए देयर आर सम स्पेसिफिकेशन, ये जितने भी आपके ओशंस हैं उनके साथ दा यूज होता है, द पैसिफिक, द अटलांटिक, द अरेबियन सी। इस तरह रिवर्स में आ जाए, रिवर्स में अगेन देयर इज कंट्रोवर्सी विद द यूज ऑफ द। सिर्फ जो हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस के रिवर्स हैं उनके साथ आप दा इस्तेमाल करते हैं, द इंडस, द गैंगीज, मगर ये रावी, सतलज, इनके साथ आप दा इस्तेमाल नहीं करते हैं, ठीक है, सिर्फ हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस, द नाइल, द अमेज़न। मोरओवर इफ यू गो टुवर्ड्स द माउंटेन रेंजेस, तो इसके अंदर द हिमालयाज, द कराकोरम रेंज, उनके साथ सबके साथ अक्सरियत के साथ दा का इस्तेमाल है। तो व्हेन इट कम्स टू प्रॉपर नाउन में दा का इस्तेमाल नहीं है। अगेन देयर इज एन एक्सेप्शन, जो मुल्कों के नाम होते हैं उनके साथ दा नहीं है, मगर आप देखें देयर इज एन एक्सेप्शनल केस, यू मे से द नेदरलैंड्स, तो उसके साथ दा का इस्तेमाल है। और अगर अमेरिका बोलेंगे यू विल से अमेरिका, बट व्हेन यू से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यू मे से दी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, क्योंकि मुख्तलिफ स्टेट्स ने मिलके एक मुल्क बनाया है, तो उसके साथ दी यूएस आप हमेशा देखेंगे। इसी तरह दी मालदीव्स, क्योंकि उसके साथ दा यूज है, एक्सेप्शनल केस है। मालदीव्स में भी बहुत सारे जो हैं आइलैंड्स हैं जिनको मिलके एक मुल्क बन रहा है। तो दी कैरेबियन, और सर हम लोग बहुत सारे ये दी मिडिल ईस्ट में भी बहुत सारे ममालिक हैं अगेन जो मिलके एक टर्म आपके सामने लेके आते हैं। तो ये कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं। द फिलीपींस, सर दी फिलीपींस, यस अगेन, तो उसके अंदर भी जज़ायर बहुत सारे हैं। सर आई एम अ सीएसएस एस्पिरेंट या आई एम अ सीएसएस एस्पिरेंट, काइंडली क्लियर कीजिएगा। आई एम अ सीएसएस एस्पिरेंट, एस्पिरेंट इज अ नाउन, वर्ड सीएसएस सी, ठीक है, यू से द वर्ड सी व्हेन यू ब्लॉक द एयर इन योर माउथ। सर यू सेज द मिडिल ईस्ट, क्योंकि मिडिल ईस्ट में मुख्तलिफ कंट्रीज हैं, तो फिर यूरोप में भी तो मुख्तलिफ कंट्रीज हैं, एशिया में भी, तो इसमें सब अच्छा देखें, इसलिए उन्होंने बनाया था दी यूरोपियन यूनियन, ठीक हो गया। सर यू स्पीक अबाउट वन पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, यू मे से यूरोप, एशिया, ठीक है, तो वो एक जस्ट अ ज्योग्राफिकल आइडेंटिटी है, सो उसके अंदर फिर वेरिएशंस हैं। सर ये अगर ऐसा एक्सेप्शन, मतलब ऐसा केस हो कि हम यूज करें आई एम द सीएसएस एस्पिरेंट हु टॉप्ड द सीएसएस एग्जामिनेशन ऑफ 2021, तो फिर तो द इस्तेमाल करेंगे ना? ये फिर तो आपने स्पेसिफिकेशन कर लिया ना, ठीक है, वो तो यही होगा, ही इज द वन, ये वो है जनाब जिसने टॉप किया है, ही इज द वन, तो ये भी आप कर सकते हैं। आई एम द सीएसएस और सर जो आर्मी है उसके साथ क्या यूज होगा? के साथ जो दा का यूज आपने बताया था, प्लीज एक बार वो बता दें। वो तो फिर एक बड़ा स्पेसिफिक केस आ जाता है। जी क्वेश्चन, समबडी वाज आस्किंग द क्वेश्चन, मैं कुछ ऐड कर दूं? जी सर दा नहीं आना, वो एक बार बता दें प्लीज, मैन और मैनकाइंड के साथ जो आपने यूज ऑफ दा बताया है। जी सो मैन अगर मर्द हजरात हैं तो उसके साथ दा यूज हो सकता है, ठीक है, वो बता दें दा। अगर स्पेसिफिक आप मर्द हजरात की बात कर रही हैं, स्पेसिफिक ग्रुप की बात कर रही हैं, तो दा यूज कर सकती हैं, ठीक है, मगर जब मैन इन दी सेंस ऑफ मैनकाइंड इस्तेमाल हो रहा हो तो फिर दा उसके साथ हम यूज नहीं करेंगे। सर सिंपल सी बात है जी
सर सिंपल सी बात है, जब हम किसी कॉमन नाउन को स्पेसिफाई कर रहे होते हैं तो हम उसके लिए दा यूज करते हैं, और दा यूज करने के लिए इंग्लिश ग्रामर में कुछ एक्सेप्शंस हैं, जिस तरह द इंडस, द, आप जिस तरह आपने कहा, और कई चीज़ों के एक्सेप्शंस हैं जिनके साथ हमें, यानी जो प्रॉपर नाउन है लेकिन उनके साथ फिर भी हम दा यूज करते हैं, वो एक्सेप्शंस हैं। वरना हम कॉमन नाउन को यानी स्पेसिफाई करने के लिए, जिसको हम जानते हों, यानी पर्टिकुलर किसी चीज को बात करने के लिए कि इसके बारे में बात करें, उसके साथ हम दा यूज करते हैं। सिंपल सी बात है। बस खास को जब आम बनाना हो तो उसके साथ दा इस्तेमाल कर दो। और सर जो आर्मी है, अगर हम उसकी एग्जांपल लेते हैं तो उसके साथ हम क्या यूज करेंगे? दा यूज करेंगे या फिर एन यूज करेंगे? बेटा बेसिकली व्हेन यू रेफर टू द आर्मी ऑफ सम स्पेसिफिक कंट्री तो फिर आप दी यूज कर सकते हैं, ठीक है। सो अगेन द आर्मी हैज बिसीज्ड द टाउन। द आर्मी का मतलब किसी खास मुल्क की आर्मी ने आपके शहर का मुहासरा कर लिया है। सिंपली सेइंग आर्मी इट मींस एनी आर्मी, ये तो कोई भी आर्मी है फिर। ओके सर, तो सर क्या इसके साथ किसी भी कंट्री का नेम लगाना जरूरी है या ये जरूरी नहीं है? अच्छा जी, नेम बेशक ना लगाएं, दा जरूर लगाएं, बिकॉज इट गिव्स यू सम स्पेसिफिकेशन कि कोई स्पेसिफिक डिपार्टमेंट है। अदरवाइज आर्मी का तो मतलब यही होता है कि लोगों का एक जमे गफीर आ गया असला लेके, ठीक है। आर्मी ऑफ मैन, आर्मी ऑफ जीसस, ये भी यूज किया जाता है वर्ड, बट व्हेन यू से दी आर्मी यू आर स्पीकिंग अबाउट द इंस्टीट्यूशन। इस तरह से हम कह सकते हैं ना, द आर्मी ऑफ यूनाइटेड स्टेट विथड्रॉ फ्रॉम अफगानिस्तान बिकॉज ऑफ तालिबान गवर्नमेंट। यस, ये कह सकते हैं, यस बिल्कुल कह सकते हैं जी, ठीक है। तो आप दी आर्मी इसलिए कह रहे हैं कि आप स्पेसिफिक इंस्टीट्यूशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। और वो किसका जी? अमेरिका का। सर थैंक यू सो मच। अच्छा सर, एक और क्वेश्चन है कि न्यूज़पेपर में भी कंट्रोवर्सी है, किसी के साथ दा लगता है, किसी के साथ नहीं लगता। सर इसमें कैसे क्लैरिटी आएगी सर? अच्छा, ये न्यूज़पेपर के चूंकि वो नाम होते हैं, ठीक है, जैसे द न्यूज, अगर सिर्फ न्यूज वो लिखेगा तो इसका मतलब खबर। द न्यूज इज बेसिकली द नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन और द न्यूज़पेपर, ठीक है। इसलिए नेशन है तो नेशन अगेन वही आपकी बात है कि ये आम है, इन जनरल सेंस इसका मतलब होता है कॉम। इसको स्पेसिफिक उसने बना दिया द नेशन, तो द नेशन वो बेसिकली उसके न्यूज़पेपर का नाम है। ज्यादातर न्यूज़पेपर्स में द का ही आर्टिकल उन्होंने यूज किया इन ऑर्डर टू डिस्क्राइब दैट इट इज द नेम ऑफ द न्यूज़पेपर। जैसे डॉन है, डॉन के साथ नहीं है, मतलब इससे तरह काफी और हैं जिनके साथ नहीं आता। ठीक है, डॉन इज एन एक्सेप्शन, डॉन के साथ नहीं है, बाकी सबके साथ है। क्यों? क्योंकि वो नाम है, ठीक है, वो नाम उसने रखा है। सो एक्सेप्शन इस तरह वो करते हैं, डॉन के साथ द डेली लगा देते हैं, तो क्योंकि न्यूज़पेपर है इसलिए वो द जो है कोशिश किया गया। ओके जी, सेंटेंस नंबर 1 करेक्शन। एलिफेंट्स, द एलिफेंट्स कैन स्विम वेरी वेल। एलिफेंट्स बिल्कुल सही है जी। अगर दा आपने यूज करना है तो एलिफेंट्स फिर यूज ना करें, फिर एलिफेंट यूज करें, ठीक है। या तो दी एलिफेंट है या फिर सादा एलिफेंट्स। सो एलिफेंट्स इज फार बेटर, तो एलिफेंट्स कैन स्विम वेरी वेल। नंबर 2, horses. she is very fond Horses. of horses. Yes, horses, again the same principle is observed over here. She is very fond of horses या दी हॉर्स। दी हॉर्स तो हो ही नहीं सकता, ये बेसिकली वो के ग्रुप्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो दी हॉर्सेस तो कभी भी नहीं हो सकता। सो द हॉर्स मींस सारी क्लास, मगर यहाँ पे जो बेस्ट ऑप्शन है हॉर्सेस ही है। नंबर 3, सर अगर यहाँ पे मतलब कोई खास ब्रीड हो, मतलब द अरेबियन हॉर्सेज हो, तो तब दा लगेगा या तब भी यूं होगा शी इज वेरी फॉन्ड फिर ऑफ? दी अरेबियन हॉर्स, यस, दी अरेबियन हॉर्स, बिकॉज द रिप्रेजेंट्स अ स्पेसिफिक वन, दी अरेबियन हॉर्स, दी अरेबियन ब्रीड, ठीक है। तो यहाँ पे बड़ी स्पेसिफिकेशन की तरफ आप चले गए। सो अगर सिंपल ये कहेंगे एन अरेबियन हॉर्स, तो एन अरेबियन अरब का रहने वाला है, बट दी अरेबियन अगेन यू हैव रिप्रेजेंट द क्लास, द ब्रीड। तो स्पेसिफिक ग्रुप की या ब्रीड की बात करेंगे तो दा लगाना जरूरी है। सर ये जो फर्स्ट वाला सेंटेंस है, इसमें तो हम पूरी क्लास की बात कर रहे हैं ना, कि एनिमल्स की पूरी क्लास स्विम कर सकते हैं, तो डी एनिमल्स नहीं आएगा फिर, क्योंकि पूरी क्लास को दा के साथ याद रखें, दा के साथ जब भी एनिमल्स की बात करेंगे वो सिंगुलर होगा। दी एलिफेंट कहना ठीक है, दी एलिफेंट्स ये गलत हो जाएगा। इसका मतलब मखसूस हाथियों का कोई ग्रोह है दी एलिफेंट, ठीक है। तो दी एलिफेंट क्लास है, दी एलिफेंट्स मखसूस ग्रोह। नंबर 3, मैन, द मैन इज मॉर्टल। Man is mortal. Man is mortal, ये मुहावरा भी है जी। Here mankind represents that man also includes woman as well. So man is mortal, इंसान फानी है, उसने मर जाना है। नंबर 4,
injured, injured. The injured. The injured. The injured. So the injured is correct जी. Why? Because injured is a quality. ये quality है ये. तो वो तमाम जख्मी अफराद यानी जो जख्मी था were taken to the hospital. Number 5, rich. The rich have always ridiculed poor, the poor. The rich. The rich and the poor is the correct one. Yes, the rich and the poor. It is the correct. The rich and the poor. Number 6. Nature. Nature has सिर्फ नेचर nature has सिर्फ हमें nature. हर चीज बेतहाशा दी है, मुफ्तात में दी है. So nature is the correct one. दा nature का मतलब होता है किसी मखसूस फितरत की आप बात कर रहे हैं. ठीक है, जैसे the nature of monkey is to mimic. ठीक है, बंदर की फितरत क्या है कि वो नकल उतारता है, तो हम मखसूस फितरत की बात कर रहे हैं. But when you say nature with obviously literature में ज्यादा कैपिटल N से ही लिखा जाता है ये. So इसका मतलब ये जो कुदरत है, कानून कुदरत भी जिसे आप कहते हैं nature. So the first one without da is correct. Nature has bestowed with opulence. 7 is gods, the gods. Yes, बिल्कुल ठीक है जी. The gods, and remember when you say the gods, it means वो बुत या वो खुदा जिनको हिंदू पूछते हैं वो उनसे मुख्तलिफ हैं जिन्हें यूनानी पूछते थे. So the gods means वो खुदा जो इस स्पेसिफिक मजहब के हैं. ठीक है, so always remember the G over here with the is always small. वो हमेशा small होता है. Devil. Okay, number 8 is there has always been a fight between devil, the devil, and divine, the divine. The devil and the devil. The devil and the divine. Divine. देखें, devil का मतलब होता है शैतान. डिवाइन का मतलब होता है खालिक की जात. अब मेरा शैतान और अल्लाह की जात में कोई डायरेक्ट क्लैश नहीं है. ये नेकी और बदी की बात कर रहा हूँ, हक और बातिल की बात कर रहा हूँ. द डेवल एंड द डिवाइन. सर यहाँ पर जो डेवल है वो स्पेसिफाइड तो नहीं है. अगर हम कहते कि डिमेस्ट्रोफेल्फिस, अगर वो हम कहते तो वो स्पेसिफाइड था. डेवल की जो हम बात करते हैं तो मतलब सब आ जाते हैं. शैतान तो बहुत ज्यादा है. हाँ, मैं बेसिकली इस वर्ड की मखसूस कॉनोटेशन का जिक्र कर रहा हूँ. मखसूस जो स्पेसिफिक मीनिंग है उसकी तरफ आ रहा हूँ. तो वो मीनिंग स्पेसिफिक क्या है? हक और बातिल. ठीक है, तो वो लफ्जी मतलब नहीं है शैतान. ठीक है, वो हक और बातिल की जंग है. अगर लफ्जी कर लें सर डिवाइल और वो फिर लफ्जी फिर कॉन्टेक्स्ट चेंज करना पड़ेगा सेंटेंस सारे का सारा. सर ये द डेवल है या खाली डेवल होगा? द डेवल है जी. द डेवल एंड द डिवाइन. The divine. Number 9. The reformers have come forward for the emancipation of downtrodden, the downtrodden. The downtrodden. The downtrodden. Again, this is an adjective. ठीक है, the downtrodden इसका कहने का मकसद है. तो ये बिल्कुल इसी तरीके जैसे the poor कहे. Number 10. Unemployed, the unemployed are more concerned to get an employment and to know the number of the unemployed in the The unemployed. the unemployed. Again, this is the quality. So we go for the adjective with a use the with. So that's all, dear students. So that was the relevant exercise. और इम्तिहान में आपको सिर्फ 2018 में ही पूछा गया था what an awful weather और वो countable uncountable nouns का जो है यूज है कि आर्टिकल के साथ हम क्या करते हैं. तो with uncountable noun we never use an article a और an. With countable nouns उनके साथ अगर उनकी तादाद एक हो तो हम a और an यूज कर सकते हैं. So that is a different thing. सर काइंडली 7 पॉइंट तो बताएं, रिपीट कर दें प्लीज. 7 is basically the gods. ये the gods है. So the gods से मुराद वो बुत जो हैं यानी कि वो खुदा जिनको हिंदू पूछते हैं वो नहीं है जिन्हें ग्रीक्स पूछते थे. ठीक है, हिंदूस के जो खुदा हैं हो गया या राम हो गया, तो ग्रीक्स के कुछ और थे. ठीक है, they were एथेना एंड ज़्यूस एक्सेट्रा, वो दूसरे थे. सही सर. ये जब दी गॉड्स लिखें तो जी छोटी में लिखें और जी हमेशा स्मॉल होगा बेटा. ठीक है, गॉड का जी कभी भी कैपिटल नहीं होगा. गॉड का जी कैपिटल. ये वाला सर मेरा एक क्वेश्चन है प्लीज. जी जी सर, ये अभी हमने पहले बात की थी एक रूल में जिसमें इमेंसिपेशन आया था. अगर वो इंडिविजुअल लेवल में फ्रीडम होगी तो वहाँ हम दाव नहीं लगाएंगे, लेकिन अगर वो पूरे ढेर सारे लोग
फाइट कर रहे हो फ्रीडम के लिए, तो Yes. तब हम दा लगाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही और तहरीक और ज्यादातर जो मूवमेंट्स होती है उनके लिए इसलिए दा यूज होता और सर अभी आपने बात की है द डिवाइन, है। तो यस मैंने ये पूछना था कि यहाँ डावल मतलब डिवाइन भी तो खाली आ सकता है, जैसे नेचर अच्छा ये याद रखें नेचर बेटा, भी आती है। जी जी मैं उसकी तरफ आ रहा हूँ। देखिए गॉड जिस वक्त आप कहें ये अल्लाह की जात है तो गॉड इट कम्स विदाउट दा, ठीक है। इसी तरह जिस वक्त मैं बात करूंगा डेवल की, तो डेवल का मतलब होता है शैतान, और शैतान कौन है? शैतान इब्लीस। जब मैं दी गॉड्स कहूंगा तो इसका मतलब अब अल्लाह की जात नहीं है, अब मैं स्पेसिफिकली उन बुतों की बात कर रहा हूँ जिसकी हिंदूज वर्शिप करते हैं या ग्रीक्स किया करते थे, मैं स्पेसिफिकली अब उनकी बात कर रहा हूँ। मगर जब मैं दी डेवल कहूंगा तो यहाँ पे अब डेवल शैतान की बात नहीं करूंगा, मैं स्पेसिफिकली उसकी हरकतों की बात करूंगा, बुराई की बात करूंगा, बातिल की बात करूंगा। तो दा के साथ जब भी कोई वर्ड आता है तो वो आम से खास बन जाता है, फिर उसका आम मीनिंग नहीं रहता, फिर उसका एक खास स्पेसिफिक मीनिंग हो जाता है। दैट इज द आंसर। ओके सर। सर ये अभी में मुझे समझ नहीं आया, मेरा क्वेश्चन ये है, जी जी मेरा क्वेश्चन ये है कि अच्छाई और बुराई मतलब इसमें हमें स्पेसिफाई नहीं किया हुआ ना, मतलब ये जर्नल है। देखें ये अच्छाई और बुराई जर्नल है, तो वो तो सिंपल गुड एंड बैड कह सकते हैं, गुड एंड इवल भी कह सकते हैं, वर्च्यू एंड वाइस भी कह सकते हैं, उसमें तो अच्छाई और बुराई क्लियर है। मगर वर्ड जो डेवल है ये वो नाउन है जिसका मतलब शैतान है। मगर जब मैं द डेवल करूंगा तो फिर मैंने बड़ा स्पेसिफिक मीनिंग उसे दे दिया है, मैं शैतान नहीं, मैं बदी की फिर बात कर रहा हूँ। जी सर। सर आई हैव अ क्वेश्चन। थिन लाइन। सो याद रखें जो वर्ड है अगर तो उसका अपना मीनिंग है, जब आप उसका दा यूज करते हैं तो आप जरा स्पेसिफिक या डिफरेंट मीनिंग की तरफ चले जाते हैं, ठीक है। एक स्टूडेंट ने बोला है आर्मी, तो आर्मी तो कोई भी हो सकती है, ऐसे कोई भी अपराधी जिनके पास असला हो, तादाद ज्यादा हो, वो आर्मी है। मगर जब मैं कहूंगा दी आर्मी तो इसका मतलब आई एम रेफरिंग टू द इंस्टीट्यूशन। जी सर, थैंक यू सर। तो यहाँ सिंपल डेवल कहना शैतान है, मगर जब मैं कहूंगा दी डेवल तो आई एम रेफरिंग टू द स्पेसिफिक काइंड ऑफ डेवल जिसका मतलब है बुराई या बदी। स्पेसिफिकेशन आ जाती है दा के साथ, दैट इज द आंसर। और सर एक और क्वेश्चन है, जब भी ये क्वालिटी या एडजेक्टिव आएगा तो उसके साथ हमने दा लगाना है। अभी यहाँ लास्ट वाले 2 सेंटेंसेस हैं, उन्होंने अगर द अनएम्प्लॉयमेंट शुरू में यूज किया है तो एंड में भी द अनएम्प्लॉयमेंट है, इस वजह से हमने दा लगाया। नहीं नहीं दा बेटा अनएम्प्लॉयड, देखिए अनएम्प्लॉयड इज अ क्वालिटी, ठीक है। जैसे मैं ये कहूँ जी कि ही इज अनएम्प्लॉयड, जैसे मैंने कहा ना ही इज इंटेलिजेंट, ये इंटेलिजेंट है, ही इज इंटेलिजेंट बट अनएम्प्लॉयड, ये बात आदमी इंटेलिजेंट है मगर अनएम्प्लॉयड है। देखिए मैंने उसकी क्वालिटीज बयान की, 2 क्वालिटीज, एक इंटेलिजेंट था, दूसरा अनएम्प्लॉयड। ज्यादातर आपके जो नाउन्स होते हैं, ठीक है, ज्यादातर आपके जो एडजेक्टिव्स होते हैं, ज्यादातर, सारे नहीं, ज्यादातर जिस वक्त आप उनके साथ दा यूज करते हैं तो वो क्लास को रिप्रेजेंट करता है। सो अनएम्प्लॉयड के साथ दा यूज किया तो वो सारे बेरोजगारों की क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो सर ये 7 पॉइंट जैसा है जी जी सर, इसमें हमने गॉड्स को स्पेसिफिक कर दिया हिंदू वर्शिप के रिलेटेड, तो हम गॉड लिखेंगे या गॉड लिखेंगे? गॉड नहीं खाली आएगा, गॉड्स ही लिखेंगे, गॉड्स ही लिखेंगे, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको बताया वो एक तो नहीं थे, जो ग्रीक्स के थे वो कितने सारे थे, ज्यूस थे, इतना था, वगैरह वगैरह, और था, वो बेशुमार थे। सर दी गॉड्स है कि गॉड्स है सर? दी गॉड्स। सर ये हम दा और दी जो है साउंड कर रहे हैं, तो हमें कैसे पता चलता है किसके साथ दा है? बेसिकली विद द अमेरिकन्स तो बोलते ही दी हैं। ब्रिटिश रूल्स चूंकि कुछ डिफरेंट थे, वाउल साउंड से पहले अगर दा आ जाए तो उसे दी बोलते थे, जैसे दी अम्ब्रेला, ठीक है। कॉन्सोनेंट साउंड से पहले अगर दा आ जाए तो उसे दा ही बोलते थे, द ब्रेव मैन, ठीक है। ओके सर, थैंक यू। You're welcome. Okay, dear students, I hope all the questions have been addressed. If you have any other questions, ask me next time. Regarding थैंक यू सर आर्टिकल्स, तो उसके अंदर मजीद हो सकता है आपके जहन में कुछ सवालात हैं, मजीद प्रैक्टिस बेहतर तरीके से हो जाएगी। सर ये पीठ फाइल हमें मिल सकती है? बेटा मैंने आपको पिछली भी भेजी थी, आई डोंट रिमेंबर वो आपको मिली कि नहीं, ये सारी फाइल्स में लेक्चर खत्म होने के बाद भेज देता हूँ आपको। थैंक यू सर। You're welcome. You're welcome. Thank you very much, students. Lecture is over. Yes, sir. Thank you. Hello. Assalamualaikum.
कोई है यहाँ ये